नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MLS न्यूज हिंदी में। तो दोस्तों, भारत ने एक तरह से बड़ा कमाल करके दिखा दिया है और ये जो कमाल किया है भारत ने संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस में किया है और भारत ने लगातार 3 बड़े चुनावों को जीत लिया है। और जैसा कि आपको पता है कि यूनाइटेड नेशंस को पूरी दुनिया की पंचायत कहा जाता है और यहाँ पर भारत अब 3 बड़े पदों पर काबिज हो गया है। और अब भारत इसका इस्तेमाल, अपने पदों का इस्तेमाल कैसे करेगा, ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ ही बताऊंगा कि आखिर भारत पर ये 3 बड़े पद मिलने के बाद क्या असर पड़ेगा और आखिर क्यों ये तीनों जो पद हैं वो इतना ज़्यादा क्रूशियल माना जा रहा था। असल में ये जो इलेक्शन हुए हैं वो काफ़ी पहले ही हो जाने चाहिए थे, क्योंकि कोरोना चल रहा है और जिसकी वजह से ये इलेक्शन अब आके हुए हैं और इसमें भारत ने एक बड़ी जीत हासिल की है। अब आप एक तरह से समझ लीजिए कि ये जो इलेक्शन होते हैं यूएन के अंदर वो एक तरह से गुप्त मतदान के थ्रू होते हैं, लेकिन जिस देश के समर्थक बहुत ही ज़्यादा होते हैं, बड़ी मात्रा में होते हैं और किसी एक देश के पक्ष में मतदान करते हैं तो वहाँ पर एक तरह से मौखिक वोटिंग होती है और वहाँ पर लोग खड़े होकर अपना वोट देते हैं। भारत जो बना है वो सबसे पहला जो इलेक्शन था वो था अपराध निरोधक एवं आपराधिक आयोग का सदस्य 3 साल के लिए भारत को बना दिया गया है और इसमें भारत को लगभग सर्वसम्मति से चुना गया है। वहीं जो दूसरा इलेक्शन था वो काफी बड़ा था और ये बहुत ही ज्यादा भारत के लिए इम्पोर्टेंट माना जा रहा था और इसमें भारत जीता है। भारत के अलावा फ्रांस जीता है, घाना और दक्षिणी कोरिया, स्वीडन और रूस इसमें विजयी हुए हैं। तो जो तीसरा इलेक्शन था वो था महिला सशक्तिकरण का और जिसमें भारत बड़ी विजय हासिल की है। और दोस्तों, आपको बता दें कि ये वही संस्था है जिसके जरिए पश्चिमी देश कभी भारत को भी फंसाया करते थे। साथ ही भारत को लैंगिक समानता को लेकर और महिला सशक्तिकरण को लेकर बहुत ज़्यादा घेरा करते थे, क्योंकि भारत में महिलाओं जो अधिकार और सम्मान है उसके लिए ये घेरा करते थे। और जब भारत इन तीनों ही सीटों पर काबिज हो गया है, अब भारत इनका इस्तेमाल पश्चिमी देश और साथ ही अपने विरोधियों को बदनाम करने के लिए किया जा सकता है। तो तीनों ही ऐसे चुनाव थे जिनका इस्तेमाल पश्चिमी देश और अमेरिका, फ्रांस और रशिया अक्सर अपने विरोधियों को फंसाने के लिए किया करते थे। तो जैसा आपको पता है कि दूसरा जो इलेक्शन था वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का था और उसमें भारत ने विजय हासिल किया। साथ ही भारत ने अपनी एक सीट रिजर्व कर ली है। तो उसमें क्या होता है कि अगर किसी देश की छवि खराब करनी है, किसी बड़े देश को जो कि उसका ऑलरेडी सदस्य है, तो वो किसी दूसरे देश को जिसकी छवि खराब करनी है उसके लिए बोल सकते हैं कि मान लीजिए चीन में तो बड़ी भुखमरी चल रही है और वहाँ के लोगों को चीन वहाँ के लोगों को खाना नहीं दे रहा है बल्कि वह अपनी सेना पर ज्यादा खर्च कर रहा है। ऐसे ही भारत की भी और कई अन्य देशों की भी ये बड़े देश अक्सर छवि खराब किया करते थे। ऐसे में अक्सर आपने देखा होगा अमेरिका से कई बार ये कमेंट आते हैं कि भारत अपनी सेना पर ज्यादा खर्च कर रहा है और भारत में जो भुखमरी की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, जिसकी वजह से भारत अब जब इसका मेंबर बन गया है तो भारत भी अपने विरोधियों के लिए इसको इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा जो दोस्तों अपराध वाला इलेक्शन था उसमें कई तरह से इसको यूज़ किया जाता है और कई बड़े देश, पश्चिमी देश इसको यूज़ करते हैं अपने विरोधियों को बदनाम करने में और वहाँ पर वो बताते हैं सीधे सीधे कि भारत में जो है जाने के लिए सेफ नहीं है और भारत की जो ट्रैवल इंडस्ट्री को भी गिराया जाएगा और इससे भारत को काफ़ी नुकसान होता था। और इसी तरीके से ये पश्चिमी देश इसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब भारत भी इसका इस्तेमाल कर सकेगा अपने विरोधियों के खिलाफ। तो दोस्तों, ये तो एक बड़ी बात हुई है भारत के लिए और आज भारत जब इन तीनों ही पदों पर बैठ गया है तो भारत इसका फायदा जरूर उठा पाएगा। साथ ही दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत क्या कभी इनका फायदा उठा पाएगा? क्या भारत भी इन तीनों ही पदों का इस्तेमाल कर पाएगा अपने विरोधियों के खिलाफ? आप हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।